तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। आ जाओ ए मोमिनो, मैं भी तुम्हें उसी बाजार मुस्तफा में बिकने की दावत करता हूँ। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। सुन्नियों, तुम्हारे शहर संभल में सुन्नियों का शहर आया है। तमाम हजरत हाथ उठा के बोलेंगे नारे तकबीर। फल्यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, संभल की सरजमीन पर आज ये जो सरों का समंदर नजर आ रहा है, ये किसी दुनियादार या किसी नेता के लिए नहीं, मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर आया हुआ है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों ने रैलियां देखी होंगी, 400-500 रुपए जमा करके जी जी नोट बांट कर वोट लेने वाली रैलियां तो देखी होंगी, लेकिन मैं उन्हें दावत नज़ारा पेश करता हूँ। ये गरीब मुसलमान जो सख्त ठंडियों की रात में भी अगर किसी के लिए जमा हो सकते हैं तो सिर्फ गुंबद खजरा के मकीन। बेशक, सुभान अल्लाह, हकीकत। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जज्बा सदा अल्लाह ताला हम सबका सलामत रखे और आपको अल्लाह ताला इसी जज्बे पर कायम रखे। कुरान अजीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लोगों को ये चाहिए कि वो मेरे नबी के हुक्म की मुखालिफत करने से बचें। फल्यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही, उन लोगों को चाहिए कि बच जाएं नबी पाक के हुक्म की मुखालिफत करने से, वरना क्या होगा? अल्लाह फरमाता है अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अगर तुम उस रसूल के अम्र की, उनके हुक्म की मुखालिफत लगे रहोगे तो अनकरीब फितने में मुब्तला हो जाओगे या दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार होगे। दो बातें आनी कंपलसरी हैं। अगर उनका तरीका छोड़ोगे, अगर उनके हुक्म की मुखालिफत करोगे, या तो फितनों में मुब्तला होगे या दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार होगे। इसीलिए आज मैं बहुत सारी जगहों पर बड़े बड़े दानिश्वरों को या फिर एजुकेटेड लोगों को सेमिनार करते हुए देखता हूँ। मुसलमानों के पसमानदगी को उरूज देने के लिए वो बड़े बड़े सेमिनार भी करते हैं, उसमें एडवोकेट्स भी आते हैं, उसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर सब जमा होकर के सर जोड़ करके बैठते हैं और मामलात डिस्कस करते हैं। कई जगहों की खबरें आई कि मुसलमान आखिर क्यों पसमानदा है, मुसलमान क्यों आखिर जिल्लत की तरफ जा रहा है, क्यों इस तरह ठोकरों पर जी रहा है। इस पर बहुत सारे बड़े बड़े दानिश्वर अपने अपने फैसले देते हैं, लेकिन बरसों पहले ही इकबाल ने कहा था, सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता। जी जी, सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं, माल ना होने की वजह से हम बिछड़े हुए लोग नहीं हैं, या फिर हथियार ना होने की वजह से हम बिछड़े हुए लोग नहीं हैं, हुकूमत तख्त ताज हमारे पास नहीं इसलिए बिछड़े हुए नहीं हैं, बल्कि हकीकी वजह क्या है उसको इकबाल ने यूं कहा, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बाद। जी जी, इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइख्तिदार अपनी, और इसका इलाज क्या है? इलाज सिर्फ एक ही है, हमें करनी है शहीनशाह बतहा की रजा जो। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रजा
ये आईने ईमान है और मुसलमानों हमारी असल जिंदगी भी यही है। बेशक आज तो जलसे का उन्वान रखा गया नामूसे रिसालत की हिफाजत के मुतालिक, तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत। मैं कहता हूँ ये सिर्फ जलसों का उन्वान नहीं, हर मोमिन की पूरी जिंदगी का उन्वान है। वाह बेशक बेशक हर मुसलमान की जिंदगी का उन्वान यही हो कि तुम जी रहे हो तो नबी पाक की इज्जत की हिफाजत के लिए जी रहे हो, और अगर उनकी इज्जत नहीं तो फिर हमारी अपनी कोई इज्जत है ही नहीं। आबरू एमा जनाम मुस्तफास्त, हम सब की इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से है। हर चे दरी दुनिया बादे मुस्तफास्त, जो कुछ भी दुनिया में हमें मिला है वो मुस्तफा के बाद है। फर्स्ट प्रायोरिटी हुजूर की जात है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रजा अगर इतनी अहम ना होती तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहि मजमाइन में कोई अपनी सुहाग रात छोड़ करके मैदान उहद में नहीं आ रहा होता। जी जी अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रजा इतनी अहम ना होती तो अपना घर बार सब लुटा करके कोई सिद्दीक़ अकबर नहीं आ रहे होते। अजीज़ान गिरामी, सहाबा ये समझ चुके थे जिसकी तर्जुमानी बरेली के इमाम ने किया था, ताजदार अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत ने किया था। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। फ़इन्नल हुब्ब हुवल ईमान कुल्लुहु अला ला ईमान लिमन ला मुहब्बत ला। या आला हज़रत ने फरमाया फ़इन्नल हुब्ब हुवल ईमान कुल्लुहु, उनसे मोहब्बत ही पूरा ईमान है, और खबरदार जिसके सीने में उनकी मोहब्बत नहीं उसका ईमान ही नहीं। बेशक बेशक। और इसी की तर्जुमानी करता है इकबाल, बमुस्तफा बरसा खैश के दी हमाउस्त, गर्बऊन रसीदी तमाम बुल हबीस। अपने आप को नबी पाक के कदमों तक पहुंचा दो, यही दीन है। और अगर उन तक नहीं पहुंच सके तो जिंदगी अबू लहब की तरह है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हमारी अपनी जिंदगियां जो हमें मिली हैं वो क्या ऐशो इशरत के लिए मिली है? बहुत सारे नौजवान हमारी बातों को कड़वा समझते हैं कि ये सख्त बातें हैं, क्या सब छोड़ छाड़ करके हमें आप ही की बातों के पीछे चलना है? हमारी अपनी लाइफ है, हमें एंजॉय करने दिया जाए। अभी तुम्हारी जवानी उभरी है कि तुम्हें दुनिया हसीन लगने लगी। मेरे अजीजों, किसने कहा कि तुम्हारी अपनी लाइफ है और तुम अपने एंजॉय करोगे? ये कुफ्फार और मुशरिकीन की बोली है, ये जालिमों की बोली है जो ये कहते हैं कि हमारी लाइफ है, हमें आजादी से जीने दिया जाए। जिनके नजदीक जिना कोई माना नहीं रखता, जिनके यहाँ शराब में रक्स करना कोई माने नहीं रखता, जिनके ताश के पत्तों पर इमारतें तामीर हों, उनके लिए ये ऐब की बात नहीं। तुम तो गुलामे मुस्तफा हो। कहाँ उनकी बातें करने लग गए कि ये लाइफ हमारी अपनी है, हमें जीने दिया जाए। अभी अभी जवान हुए हैं, आप दाढ़ी की बात करते हैं, टोपी की बात करते हैं, दीन की बात करते हैं। कहाँ आप हमें नमाजों की तरफ बुलाते हैं, बुढ़ापा आने दिया जाए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं उन नौजवानों से कहता हूँ तुम धोखे में आ गए। तुम इन कुफ्फार और मुशरिकीन की तकलीद करते हुए या उनके पीछे चलने की कोशिश करते हुए अपने आप को भुला दिया। तुम्हारी असल क्या थी? जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ये मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीक़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपने आखिर ज़मान में ये नसीहत किया था, ऐ लोगों जो ये कहते हैं कि हमारी अपनी जिंदगी हमें जीने दिया जाए अपनी मर्जी के मुताबिक, नहीं, तुम्हारी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं, तुम जियो तो मुस्तफा की मर्जी के मुताबिक। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और उनके दादा इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ, हाँ हमारे पास जो कुछ भी है या रसूल अल्लाह वो सब तुम्हारे लिए, हमारा अपना क्या है। इसीलिए जिन लोगों को ये लगता है कि हम नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए अगर किसी को आवाज देते हैं, कभी हमें आग में कूदने की जरूरत पड़े तो हम हिचकिचाते नहीं। अगर किसी को ये एतराज है कि ये खुदकुशी है
तो उनको ये जवाबन हम अर्ज करते हैं, खुदकुशी उस वक्त होगी जब किसी लैला की मोहब्बत में मजनू जान दे रहा हो। दुनियावी मजाजी इश्क में कोई फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे रहा हो। मेरे अजीजों, यहाँ मसला दुनियावी मजाजी इश्क और मोहब्बत का नहीं, यहाँ तो मसला ये है जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पे जो जान दी जाती है, इसे खुदकुशी नहीं कहा जाता, बल्कि ये असल जिंदगी है। और हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई, या रसूल अल्लाह, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है वो फना न होगी, उसे जिंदगी मिली है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत के सिलसिले में जो अहादीस तवातुर के हद तक पहुंचती हैं और सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की उनके मामूलात जो हम तक पहुंचते हैं, मैं एक बात आपको बता दूं, सैयदना खालिद बिन वलीद सैफुल्लाहिल मसलूल रदियल्लाहु ताला अन्हु अर्दाहु अन्ना, मोमिनीन को आज चाहिए कि कसरत से हजरत खालिद बिन वलीद को पढ़े। जिसके दिल में बुज़दिली का मर्ज आया हो वो मर्ज खत्म हो जाए। जी जी, खालिद बिन वलीद उस अजीम सिपह सालार इस्लाम का मैं नाम जिक्र कर रहा हूं आपके सामने, जिन्होंने अपनी जिंदगी में 125 जंगें लड़ी। ईमान लाने के बाद की बात कर रहा हूं, 125 जंगें लड़ी और अल्लाह ताला की इनायत ऐसी कि 125 में एक जंग में भी कभी उन्हें शिकस्त नहीं हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजा ने गिरामी, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा में से एक सहाबी का जिक्र कर रहा हूं। उनकी एक दूसरी खुसूसियत ये भी है तारीख में कि खालिद बिन वलीद ने जिस इलाके को फतह किया 1400 साल के बाद, आज भी वो इलाका दायरा इस्लाम में ही है। आज तक कभी दोबारा किसी के हाथ नहीं गया। 125 जंगें लड़ी, आपका खुद का फरमान है। जंगे मौता में सिर्फ एक जंग में खालिद बिन वलीद के हाथ से 9 तलवारें टूटी। 9 तलवारें टूटी एक के बाद दीगरे, लेकिन न कभी पस्ती की तरफ आए, न कभी अपने कदम को पीछे किया। 9 तलवारें टूटने का मतलब समझते हैं आप? उनकी एक तलवार 35 किलो की होती थी। हाँ, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला, और उनका जो ढाल पकड़ने का है वो भी 25 किलो का। ये दोनों हाथों से पकड़, और जिंदगी उनकी जब इख्तिताम पर आई, आपने फरमाया मेरे पूरे बदन पर एक बालिश्त जगह भी बाकी नहीं जहां तीर या नेज़े का जख्म ना हो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र हम बड़े अदब से करते हैं। सुनिए मेरे अजीजों, 125 जंगें, उसमें किसी में शिकस्त नहीं, और पूरे जिस्म पर जख्म इतने कि एक बालिश बराबर जगह भी कहीं बाकी नहीं है। लेकिन आपकी तारीख लिखने वालों ने लिखा है कि सैयदना खालिद बिन वलीद जहां जाते थे सफों की सफे दरहम बरहम करते थे, और वो बदले जलील जब मैदान जंग में उतरता था तो अच्छे अच्छों के परखचे उड़ा देता। लेकिन एक जंग का मामला ऐसा भी आया खालिद बिन वलीद के साथ कि आप ऐन लड़ाई के वक्त मौजूद थे और कुफार और मुशरिकीन के नरगे में आ गए। कई लोग तलवारें उठाए आपके सामने आए, और लड़ाई के दौरान अचानक आपका अमामा गिर गया, सर पर बंधा हुआ अमामा गिर गया। अरे जंग की हालत है, तलवारें ऊपर सोती गई हैं, लेकिन खालिद बिन वलीद ने तलवारों की तरफ नहीं देखा, अमामे की तरफ देखा। वो उठाने के लिए आगे बढ़ गए, वो उठाने के लिए आगे बढ़ गए, उठाया। इतनी देर में तो कई लोग गर्दनों पर तलवारें चला देते, अगर नजर चुकी तो जान गई जंग का हाल ये होता है। 4-5
बड़े पहलवान जो सर पर तलवार लेकर के खड़े हैं, ऐसे मौके पर खालिद बिन वलीद अमामे के पीछे लगे। ये जंग के उसूलों में से नहीं होता, एक फौजी के तौर तरीके नहीं होते, एक सिपाही के कारनामे ऐसे नहीं होते। वो सारे लोग सहम गए, जो करीब खड़े थे उन्होंने तलवारें नीचे कर ली और पूछा, क्या तुम ही वो खालिद बिन वलीद हो जिसका चर्चा हर जगह पर हमने सुना है? क्या तुम ही वो खालिद बिन वलीद बतले जलील हो, मुसलमानों के सिपह सालार हो? कहा, हाँ मैं खालिद बिन वलीद हूं। उन काफिरों ने कहा कि हमने ऐसी हरकत तुमसे आज देखी जो एक छोटा फौजी भी नहीं कर सकता। जंग की हालत में जब तुम्हारी गर्दन पर तलवार लटक रही हो, तुम्हें अपनी जान की हिफाजत करनी चाहिए, तुम अपनी पगड़ी की हिफाजत कर रहे हो, तुम अपने अमामे के देखने की तरफ मुतवज्जे हो। सैयदना खालिद बिन वलीद ने उस वक्त जो जवाब दिया वो हमारा उन्वान है। खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, जालिमो तुम क्या समझते हो कि मैं जिस मैदान में फतह से हमकिनार होता हूँ, ये मेरे बाजुओं की ताकत है, ये मेरे तलवारों की झनकार है, ये मेरा शोला है? हरगिज़ नहीं, बल्कि मैंने उस अमामे की हिफाजत की कोशिश इसलिए की कि उस अमामे में मेरे रसूलुल्लाह के 3 मोए मुबारक रखे हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के मोए मुबारक रखे हैं, और मेरा ये विजदान कहता है कि जब तक मेरे सर पर वो अमामा होता है, अल्लाह मुझे हर जगह फतह व कामरानी अता करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मुफ्ती सलमान साहब किबला, नारे तकबीर। जालिमों और दुश्मनों का सामने होना अपनी जगह पर, लेकिन ऐसे हालात में भी मेरे नबी पाक के तबर्रुकात की हिफाजत अपनी जगह पर। यह है नामूस रिसालत की हिफाजत। ऐन जंग के वक्त भी सैयदना खालिद बिन वलीद मेरे मुस्तफा के चंद मुए मुबारका को जमीन पर गिरने नहीं देना चाहता। सुभान अल्लाह। तभी तो वो सहाबा इकराम के मुतालिक कुरान की आयतें आई, रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी हुआ। उरवा बिन मसूद सक़फ़ी, ये कुरैश की तरफ से एक कासिद मक्का हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और सहाबा के हालात देखने के लिए हुदैबिया के मौके पर आए, और देखने के लिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फरजाने, इनके परवाने कैसर और किसरा फतह करने की बात करते हैं तो मुट्ठी भर। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 4000 मोमिनीन की जमात थी, और ये बात करते थे ईरान की हुकूमत को पलट देंगे, रोम की हुकूमत को पलट देंगे। उस जमाने की 2 सुपर पावर ताकतें थी। सुपर पावर ताकतों को पलटने की बात मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ये परवाने किया करते थे। तो मक्का वालों ने कहा जाकर के देख लो, बड़े हथियार शायद जमा कर लिए, बहुत सारे असलहे जमा कर लिए, आज हमारे पीछे भी बहुत सारे लोग लगे। अचानक आकर के घरों की तलाशी लेते हैं कि कहीं कुछ जमा करके रखा है। हाँ, एक साहब, एक अधिकारी आए थे हमारी ऑफिस में, अचानक दरवाजा खोलकर वीडियो बना रहे थे, टेबल उठाया, कुर्सी के पीछे देखा, उनको तो एक ब्लेड भी नहीं मिला, एक चाकू और छुरी भी नहीं मिली। इन्हें ऐसा लगता है कि ये मोमिनीन सिर्फ तलवार और चाकू, कैंची और बंदूक से ही लड़ते हैं, उन्हें पता नहीं ईमान की दौलत क्या होती है। जिसके सीने में मोहब्बत मुस्तफा हो, वो दुनिया के हथियारों से बेनियाज चलता है। अल्लाह की मदद पर उसे यकीन कामिल है। सैयदना गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगैर हथियार के हिंदुस्तान तशरीफ लाए, और दुनिया ने देखा है बड़े बड़े राजे महाराजे भी वहां घुटने टेकने पर मजबूर हुए। वो ताकत कौन सी थी? उस अताए रसूल के पास जो ताकत थी वो मोहब्बत रसूल की ताकत। मेरे अजीजों, बात में अर्ज कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन फरजानों को चेक करने के लिए उरवा बिन मसूद सक़फ़ी आया। देखें कि क्या इन्होंने हथियार जमा किए। ये वो वक्त था जब अजान हो चुकी है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज की तैयारी फरमा रहे हैं और हुजूर वजू कर रहे हैं, सहाबा इर्द गिर्द खड़े हैं। उरवा बिन मसूद कहता है कि ये भीड़ देख करके मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? तो लोगों ने कहा कि रसूलुल्लाह वजू कर रहे हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो भीड़ को चीरते हुए अंदर आया, देखा कि वजू कर रहे हैं, तो ये सारे लोग क्यों खड़े हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं?
वो भीड़ चीरते हुए आया, देखा हुजूर तो वजू कर रहे हैं, लेकिन सहाबा सब जो इर्द गिर्द खड़े हैं, कोई अपने दामन आगे किए हुए, कोई हाथ पसारे हुए खड़ा है। जब नबी पाक कुल्ली करते हैं तो किसी न किसी सहाबी का हाथ आगे आता है, वो कोई ना कोई अपना दामन बढ़ा देता है। हुजूर अपना चेहरा धोते हैं, चेहरे से निकलने वाले कतरे भी सहाबा अपने दामनों में लेते हैं और फिर अपने चेहरे से मल लेते हैं, अपने जिस्म से मल लेते हैं। यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वजू मुकम्मल हुआ, ये सहाबा पानी का एक कतरा भी जमीन पर गिरने नहीं दे रहे थे। और बिन मसूद ये देखा और वापस अपने आकाओं के पास जाकर के कहा कि उनसे लड़ने का इरादा छोड़ दो, उनसे लड़ने का इरादा छोड़ दो। लोगों ने पूछा क्या बड़ी ताकत है उनके पास? कहा नहीं, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हथियारों की ताकत तो नहीं देखी, लेकिन परवानों और फरजानों की एक ऐसी तादाद देखी जो कैसर और किसरा के पास भी नहीं है। मैंने किसरा का भी दरबार देखा, कैसर का भी दरबार देखा। जब बादशाह सामने होता है तो ताज़ीम तो बहुत सारे फौजी करते हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरजानों में मैंने देखा उनके वजू का कतरा वो जमीन पर गिरने नहीं देते, तो फिर उनके खून का कतरा जमीन पर गिरने कब देंगे? यही हालात थे। अल्लाहु अकबर, सुभान या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अजीजा ने गिरामी वकार इसी को देख करके कहा था, किसी ने दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरान कभी कभी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन जानिसार सहाबा ने जो जिंदगी गुजारने के उसूल हमें बताए, उससे बेहतरीन उसूल कहीं नहीं मिल सकेंगे। आज मुझे अफसोस इसी बात का है कि जिसके पास दुनिया का सबसे हसीन चेहरा है, मुझे बताओ ए मुसलमानों, क्या मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हसीन कोई और है? आपने ना सुना होगा ना देखा होगा, और हमारा ईमान भी यही कहता है। जिस कौम के पास दुनिया का सबसे हसीन चेहरा, जिस कौम के पास सबसे बुलंद अखलाक वाला रसूल है, उस कौम को किसी और की इक्तिदा की क्या जरूरत पेश आ गई? किसी और को आइडियल बनाने और किसी और के फैन बनने की जरूरत क्या पेश आई? दुनिया को ये बता देते हैं मुसलमानों, हम इसके उसके मोहताज क्यों बने? हमारे पास ना अखलाक की कमी है, ना खूबसूरती की कमी है, ना हमारे पास इल्म की कमी है, ना हमारे पास रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की कमी है। अजीजा ने गिरामी वकार, मैं आप सबसे गुजारिश यही करना चाहूंगा कि दुनिया जिस चीज से खौफजदा है, वो कौन सी चीज है जानते हो? यही तुम्हारे जो नारे हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अभी आपने कमर उस्मानी साहब से जो सुना, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, ये तो सिर्फ तुमको जलसों में लगता है, लेकिन ये कई काफिरों की आंखों में चुभता है और दिल में गड़ता है। वो इसी ताकत और इसी जज्बे के दुश्मन है, बाकी तुम्हारे और किस चीज के दुश्मन है? मियाँ उसके अलावा हमारे पास है क्या? सब तो लूट मार करके खत्म किया जा रहा है। जो चीज तुम्हारे पास बाकी है वो नबी पाक के कदमों पर फिदा होने वाली जो ताकत है, इस ताकत को वो खत्म करने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा। अब उनके पास तरीका क्या बचा? दुनिया का हुस्न तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देना, नंगी हसीनाओं को तुम्हारे सामने पेश करना, ताकि तुम मदीने के ताजदार की तरफ से मुंह फेर कर किसी हसीना के दामे फरेब में आ जाओ। कभी तुम्हारे कदमों में सीमो जर के अंबार बिछा देना, दौलत तो माल की रेल पेल तुम्हारे सामने आ जाए, ताकि तुम इश्क़ मुस्तफा की दौलत को छोड़कर इस जरो सेम को देखने चले आओ। मेरे अजीजों, इन हालात में मुझे मुर्शिद गिरामी का वो शेर याद आता है, बुल हवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं। बुल हवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। दुनिया अब तुम्हें जो आजमाती है वो हुस्न जमाल देकर या दौलत माल देकर, और जो मोमिन दौलत माल हुस्न जमाल के देखने के बाद भी बहकते नहीं, उनके दामे फरेब में फंसते नहीं, उनके लिए फिर ये तलवारें उठाते हैं, उनके लिए ये आतंकवादी मॉब लिंचिंग करते हैं, उनके लिए जेलों की सलाखें हैं,
लेकिन मेरे अजीजों, ये सिर्फ और सिर्फ मोमिन का ही इतना मजबूत ईमान होता है, न वो जेल की सलाखों से कभी डरता है, न फांसी के फंदे से घबराता। जी जी वाह। आज मेरे पास वक्त बहुत कम है, एक मैसेज देने आया हूं हिंदुस्तान के मुसलमानों। अभी आप तमामी हजरात के लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं, डर और खौफ में जीने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे माल मता दुकानें जायदाद लूटना है तो ये लूट चुके, अब तक लूट चुके, लेकिन जो चीज बाकी है तुम्हारे पास वो ऐसी चिंगारी है जो बड़े बड़े महलों को खाकिस्तर कर सकती है। बेशक वो कौन सी चिंगारी है? वो इश्क मुस्तफा की चिंगारी। ये चीज आज भी बाकी है। मैं खुद सफर पर हूँ, मुसलसल सफर पर हूँ। हिंदुस्तान के कोने कोने में भी मैंने देखा, छोटा बच्चा भी देखता है तो लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक वो नौजवान जो दीन से दूर भी था लेकिन करीब आता है जलसे में, लब्बैक या रसूल अल्लाह कह रहा है। उस दिन के बाद फिर हमें ये एहसास हो गया कि ईमान की हरारत आज भी मौजूद है। तुम्हारा ये कुछ नहीं कर सकेंगे, ज्यादा से ज्यादा खौफ तारी करने की कोशिश की जाएगी। आज अभी जिक्र कर रहे थे धर्म संसद का। ये पाखंडी ये समझते हैं कि एक गुफे में बैठकर एक वीडियो बनाकर वायरल कर दें तो मुसलमानों के अंदर धकधकी लग जाएगी, खलबली मच जाएगी। ऐसे बहुत सारे कुत्ते आए और चले गए। बेशक बेशक। ईमान वाले कल भी सलामत थे, आज भी सलामत है, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक हिंदुस्तान की सरजमीन पर सजदे किए जाएंगे इंशाअल्लाह, अज़ानें गूंजेंगी इंशाअल्लाह। जो कर सकते हैं वो कर लेंगे। उनको ऐसा लगता है एक वीडियो वायरल करने से सब खौफज़दा हो जाएंगे। यही काम तो करबला की सरजमीन पर यजीद ने किया था। यही काम कूफा में उबैदुल्लाह बिन जियाद ने किया था। हजरत हानी बिन उरवा को मार करके, हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को मार करके गवर्नर हाउस पर लटका दिया कई लाशों को, और सारे कूफा वालों को बता दिया देखो मैं मार भी सकता हूँ, कत्ल भी कर सकता हूँ, डर के अंदर हो जाओ। तो क्या मुस्लिम बिन अकील के कत्ल के बाद, हानी बिन उरवा के कत्ल के बाद, इमाम हुसैन की शहादत के बाद इस्लाम ठंडा पड़ गया? नहीं, इस्लाम खत्म हो गया? बल्कि उसके बाद फिर हमारा ये नारा है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह रिसालत, वाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह सुभान या रसूल अल्लाह। बिल्कुल हक बनता है, बिल्कुल हक बनता है कि संभल के नाम का भी नारा रखे। सुभान। इसलिए कि मोमिनीन का ये मोह, ये जम्मे गफीर, मैंने बहुत तारीख के एतबार से संभल को पढ़ा भी है, तारीखी शहर है, आज आपके दरमियान हो, और हमेशा से आपकी कुव्वत ईमानी का चर्चा पूरे हिंदुस्तान में होता रहता है। और इजाजत हो तो इसी मिंबर से उन पाखंडियों को ऐलान करें, इसी मिंबर से ऐलान करें, तुम अपने अंदर बैठकर गुफे में जो मारने और मरने की बात करते हो, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तवज्जो, मेरे अजीजों तवज्जो। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। आप तवज्जो चाहें, बैठ जाए, बैठ जाए। लब्बैक, तशरीफ रखें आप हजरात, तशरीफ रखें। अब बयान से बात कर लें, बयान से बात कर लें, बयान से बात कर लें, बयान की तरफ तवज्जो करें। नारे तो हो जाएंगे, बयान की तरफ तवज्जो करें। मेरे अजीजों, जलसे रोज होते हैं हिंदुस्तान में और नारे भी रोज लगते हैं, लेकिन ये जो नारे हैं ये रगे जान को फड़काने वाले, जी जी, ये यूं ही नहीं लग रहे, ये किसी मुकर्रिर के लिए लगने वाले नारे नहीं हैं। ये नाम मुस्तफा पर जो खून गर्म होता,
जी जी उस गर्मी के नारे होते हैं और इसी से उन्हें खलबली भी है, इसी से तकलीफ भी है। मैं इस मिंबर से कहता हूँ, एक लोमड़ी और एक लोमड़ा वो भौंकते रहते हैं, देखते होंगे आप, और फिर हजारों सिक्योरिटी गार्ड के बीच में घूमना। अरे मर्द हो तो मुकाबला करो, मैं तन्हा घूम रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह तन्हा आया हूं। हमारे पीछे कोई सियासी ताकत नहीं है, हमारे पीछे कोई ऐसा सपोर्ट भी नहीं है। बाज लोग तलाश करने के लिए मेरे घर तक आए थे कि इनको कौन बैकिंग कर रहा है, कौन सी सियासी पार्टी इनके पीछे है। हमने कहा था तुम्हारी नाक रकड़ जाएगी और तुम पता नहीं कर पाओगे कि कौन बैकिंग कर रहा है, इसलिए कि ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। हम मोमिनीन की बैकिंग और अगर सपोर्ट कहीं से होता है तो गुंबद खजरा से होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लेकर हम पूरी दुनिया में तन्हा चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खौफ नहीं होता, इसलिए कि जालिमों डराओ उसे जिसे जीने का शौक हो। मौत से डराना, जेल से डराना, फांसी से डराना, उसे डराओ जिसे जीने का शौक है। हम तो रोज रात ये सोच करके सोते हैं कि कब मलकुल मौत आए, रूह कब्ज करे और हमारे नबी से हमारी मुलाकात कराए। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इज्तिमाए पैगामे हक, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब क़िबला अज़हरी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। शबे गौर भी उसी गुल से मुलाकात की रात। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं बात ये कह रहा था, आप अपना जोश थोड़ी देर के लिए खामोश रखें, थोड़ी देर के लिए। मैं बात ये कह रहा था कि इनकी इतनी ताकतों के मातहत होने के बाद लोमड़ी और लोमड़ा चंद कमरों के अंदर बैठ करके वीडियो बनाकर वायरल करके मुसलमानों के दिलों को छलनी करने की कोशिश है। और हैपोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी खत्म होकर हैपोक्रेसी जो आई, ये सारे मनाजिर के बाद मैं उनसे कहता हूँ, मैंने एक क्लिप सुनी, कोई वो लोमड़ी कहती है एक, और एक लोमड़ा कहता है कि हम 20 लाख लोगों को मारेंगे, इतने मुसलमानों का कत्ल करेंगे तो फिर हमारे यहाँ पर हिंदू राष्ट्र कायम हो जाएगा। जालिमों, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, मारने मरने की बात पाखंडियों से हो ही नहीं सकती, कभी हो ही नहीं सकती। एक बात मैं कहूंगा, अगर मारने और मरने का शौक ही है तो चलो मैं भी चलता हूं, तुम भी चलो, बॉर्डर पर खड़े हो जाते हैं। अब बॉर्डर पर खड़े होंगे, अपने देश की रक्षा करते हैं, अपने देश की हिफाजत के लिए चलो बॉर्डर पर चलते हैं, फिर देखा जाएगा कि कितनी गोलियां तुम खाते हो, कितनी हम खाते हैं। और मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह उल अजीज जिस दिन मेरे मुल्क के अजीज की हिफाजत की बात आए, ये उलमा भी हाजिर होंगे, ये मजमा भी हाजिर इंशाअल्लाह, इसलिए कि इस मुल्क को हमने खून जिगर से सींचा। जी जी, यहाँ हमारी तारीख मौजूद है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इन आतंकियों के गले में अगर हुकूमत ने पट्टा नहीं डाला तो ये कुत्ते इन हुकूमतों को ही नोच खाएंगे। वो दिन भी आएगा जब यही कुत्ते इनके लिए भारी पड़ जाएंगे, यही भारी पड़ जाएंगे। अंदाजा कर ले मेरे अजीजों, कारून शायद ये समझता है कि पैसे की रेल पेल से मैं 100 साल जी लूंगा। ये शद्दाद, ये हमान, ये फिरौन ये समझता है कि मैं अपनी ताकत के बलबूते पूरे लोगों की गर्दनों पर हुकूमत कायम कर लूंगा। वो तो बड़ी ताकतें थी, तुम्हारी हैसियत मच्छर के बराबर भी नहीं। और अगर हुकूमतें खुलेआम ये सारी बातें कर रही हैं, मेरे अजीजों, एक तारीख यहाँ वैसी भी आई थी 100 साल पहले, 100-150 साल पहले, 1857 की तारीख, जिसको अंग्रेज आज भी गदर कहता है। अंग्रेज आज भी गदर कहता है। 1857 की तारीख में अंग्रेजों को भी यही नशा चढ़ा था, यही नशा चढ़ा था कि हम जो चाहे कर लेंगे, कत्लेआम करेंगे, मार डालेंगे। उस वक्त किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को फांसी पर चढ़ाया था। फांसी पर चढ़ा करके जश्न मनाए थे 8 दिन तक। क्यों किफायत अली काफी को चढ़ाया था जानते? एक आलिम रब्बानी को इसलिए चढ़ाया था कि वो बोलते थे तो हजारों का मजमा जमा होता, लोग उनके पीछे दीवानावार घूमते। तो ऐसे उलमा तो इनको खलते हैं। फांसी पर चढ़ा करके 8 दिन तक जश्न मनाया था।
लेकिन खुदाई कानून उन्हें मालूम नहीं। तुम एक किफायत अली काफी को जो ये कहता था कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा और रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा, फांसी पर चढ़ा करके तुमने ये सोचा कि एक आशिक रसूल की जुबान बंद कर दिया, उसे गर्दन से अलग करके जिस्म को अलग कर दिया। अब उम्मत ठंडी हो जाएगी, ये जमात सो जाएगी। लेकिन मौला ताला का एहसान तो देखें, मुरादाबाद ज्यादा दूर नहीं है। किफायत अली काफी को यहाँ फांसी पर चढ़ा रहा है अंग्रेज, और मौला पड़ोस में बरेली में इमाम अहमद रजा को पैदा कर रहा है। सुभान अल्लाह। ज्यादा फासला न शहरों का है न तारीख का है। एक आशिक रसूल अगर तुम्हारे हाथों फांसी पर चढ़ा है तो अल्लाह ताला ने दूसरा ऐसा आशिक पैदा किया जिसने करोड़ों दिलों में ये इश्क भर दिया, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मैं बात ये करना चाहता हूँ, तुम जितने चिराग बुझाओगे मौला उतने चिराग और रोशन फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको जिसको तुम पकड़ करके कत्ल करने की धमकियां देते हो, ये इस्लाम न कल मिटा था, न आज मिटा है, ना सुबह क़यामत तक मिटा सकोगे। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु युरीदु अन युतिम्मा नूरहु वलौ करिहल काफिरून। मुशरिकीन ये चाहते हैं कि अपने मुंह के फूंकों से अल्लाह के चिराग को बुझा दें, और ये हो नहीं सकेगा। अल्लाह अपने चिराग को रोशन करके रहेगा, काफिर अगरचे इसको नापसंद करें, काफिर अगरचे इसको नापसंद करें। मेरे अजीजों, बात सिर्फ इतनी मुझे करनी है, तुम्हारा अपना रोल क्या होना चाहिए? क्या यही जोश के नारे जो हम पिंडाल में बैठ करके करें? क्या हमारी यही तकरीरें जो जलसे तक रहे? नहीं मेरे अजीजों, हमारा लक़ब, एक मोमिन का लक़ब ये था कफन बरदोश। ये सीने पर बल्कि अपने कंधे पर कफन लेकर के चलता है, इसे मौत से खौफ नहीं है। तो ये खौफ जब तुम्हारे सीने से निकलेगा तो हक बोलने की हिम्मत उतनी बढ़ती चली जाएगी। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें किस बात से डराया जाता है आज? फांसी से, ये सबसे हाईएस्ट सजा है ना, या जेल से? ये दोनों चीजें एक मोमिन के लिए कोई माने नहीं रखती। जेल की सलाखों पर जाने के बाद बुजुर्गों ने लिखा भी है कि मोमिन घबराना नहीं, अगर मुस्तफा के नाम पर गया है, अगर नबी पाक के नाम पर गया है तो अंदर जाने के बाद हो सकता है तेरी माँ, तेरी बीवी, तेरे भाई देखने ना आए, लेकिन एक रात जरूर आएगी जब ताजदार मदीना खुद तशरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भी खौफ नहीं रखना। हुजूर के इंतजार में हम दिन काट लेंगे, हुजूर के इंतजार में हम रातें काट लेंगे। और रही बात फांसी की, उसके मुतालिक भी रिवायतें मौजूद हैं कि जिन जिन गुलामों को जालिमों ने अपने हाथों से कत्ल किया या फांसी पर चढ़ाया, फंदा बाद में लगा, चेहरा मुस्तफा पहले मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये दो तमन्नाएं जिसके पास हैं, फिर उसे किस बात का खौफ है? बेखौफ जियो। ये मुल्क हमारा कल भी था, आज भी है। ये भीख में मांगा हुआ हमारा मुल्क नहीं है, और किसी की चापलूसी करके खरीदी हुई जमीन हमारी नहीं है। ये हमारे आबा व अजदाद, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम की जमीन है, हमारे बाप की जमीन है, हमारे बाप की जमीन है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं बात ये अर्ज करना चाहता हूँ, आयत करीमा जो मैंने पढ़ी थी उसमें अल्लाह ने यही फरमाया, अगर रसूल के हुक्म की मुखालिफत करोगे तो फितने में मुब्तला हो जाओगे और अज़ाब अलीम में गिरफ्तार हो जाओगे। अभी देर नहीं हुई है, अभी सवेरा है। मैं नौजवानों को कहता हूँ, उस नुक्ते पर आ जाओ, उस पॉइंट पर जमा हो जाओ जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को छोड़ा था। मेरे आका ने हुजूर को जहां छोड़ कर नसीहत फरमाई थी, उस नुक्ते पर आ जाओ, बस बाकी सब तुम्हारा, सारे मैदान तुम्हारे हैं, कोई ताकत तुम्हें ज़ेर नहीं करेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। लोग जिस तरह की बातें करते हैं, मैं आपको बताऊं, सलाहुद्दीन अय्यूबी का भी तज़किरा करते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, फातिह बैतुल मुक़द्दस, एक सिपह सालार के नाम से दुनिया जानती है। आज अंग्रेज भी उस सलाहुद्दीन की तारीफ में रतबुल लिसान है। अंग्रेज भी कहता है वैसा जर्नल हमने नहीं देखा। क्यों जानते हैं? अंग्रेजों की किताब में लिखा हुआ है, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 18 साल तक जंगें लड़ी सलीबियों के साथ, ईसाइयों के साथ, लेकिन उसमें लाखों कैदियों को अपने हाथों से आजाद किया। आजाद करने की आदत बहुत ज्यादा। किसकी? सलाहुद्दीन अय्यूबी की।
शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माने गनीमत न किश्वर कुशाई। एक आशिक रसूल का जो मकसूद होता है ना, वो ये नहीं है कि सिर्फ गर्दनें उड़ाना, उसका मकसूद जो होता है वो अल्लाह उसके रसूल की रजा। सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ एक वक्त ऐसा भी आया जब आप बीमार हो गए। इस बीमारी के आलम में मुसलमानों के एक काफिले पर एक ईसाई जर्नल ने हमला किया था, बुरनिस नाम था उसका। उसने हमला किया और सारा माल लूट लिया, कोड़े लगाया, औरतें भी थी, बच्चे भी थे और भी लोग थे। लेकिन मारते मारते उस जालिम ने क्या कहा था जानते हो? ए मुसलमानों, पुकारो अपने मोहम्मद को, मोहम्मद को बुलाओ, क्यों तुम्हारी मदद के लिए नहीं आता? मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। जब वो इस तरह के ताने दे दे करके माल लूट रहा था और सारे लोगों को निहत्ता पा करके मार रहा था, लुटा हुआ काफिला, ये ताराज काफिला जब वापस लौटा तो सलाहुद्दीन अय्यूबी से शिकायत की कि सुल्तान इस्लाम हमारे साथ ऐसे मामलात हुए। ये वो हालात थे जब सलाहुद्दीन सख्त बीमार थे, जिसको मरगुल मौत कहा जाता है, यानी मौत की बीमारी, मरगुल मौत, मौत की बीमारी जिसको कहा जाए। लोग इयादत के लिए आ रहे थे, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जैसे ही ये बात सुनी, अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाया, कहा ऐ रब्बे जुल जलाल, तूने सलाहुद्दीन को हर चीज अता की, बस तेरा ये नाचीज बंदा, आजिज बंदा इतनी भीख मांगता है कि मेरी उम्र को इतनी लंबी कर दे कि मैं बुरनिस का सर उड़ा सकूं, अल्लाह इतनी जिंदगी और दे दे। क्यों? इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसने ताना मारा। मोमिनीन से ये कहा ना कि मोहम्मद को बुलाओ। सलाहुद्दीन अय्यूबी बीमारी के आलम में ये दुआ करते रहे। 2.5 साल का अरसा गुजरा। 2.5 साल के बाद आप शिफायाब हुए, सेहतमंद हुए और उसके बाद खड़े हुए और तलवार लेकर के निकले। मोमिनीन की फौज को जगह जगह रवाना किया, मार के हुए। एक दिन वो आ भी गया जब ये बुरनिस हत्ते चढ़ गया मुसलमानों की, गिरफ्तार हो गया। और मुसलमान जब फातिह की हैसियत से बैतुल मुकद्दस में आए और उस बुरनिस को पकड़ करके लाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी की आदत तो थी कि गिरफ्तार कैदियों को रोज आजाद करता था, रोज आजाद करते थे। उस दिन भी जितने कैदी आए थे उनमें से अक्सर को आजाद किया। जब बुरनिस का नंबर आया, उसने कहा ऐ सलाहुद्दीन, तुम्हारी आदत तो हमें पता है कि तुम गिरफ्तार कैदियों को माफी के बाद आजाद कर देते हो, मैं भी माफी मांगता हूं, मुझे अपने वतन जाने दे दो। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक तारीखी जुमला कहा, ऐ बुरनिस, अगर तुझे मैं माफ कर दिया तो अल्लाह का अजाब मुझे गिरफ्तार करेगा, मैं अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो जाऊंगा। तेरी जुबान से मैंने वो नाजेबा कलमा सुना है जिसको एक मोमिन सुन करके जिंदा रहना बेकार समझता। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तलवार लहराई और उसकी गर्दन पर रख करके कहा, आज से 2.5 साल पहले तूने मुसलमानों से कहा था कि बुलाओ मोहम्मद कहाँ है। देख, उस मोहम्मद ने सलाहुद्दीन को भेजा है तेरा सर कलम करने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सर कलम इस्लाम, सुभान अल्लाह, उसका सर कलम किया। लेकिन जो बात मुझे अर्ज करनी है वो ये है मेरे अजीजों, ये जो 2.5 साल का अरसा गुजरा ना, जो बीमारी के आलम में थे सलाहुद्दीन अय्यूबी, ये 2.5 साल के बारे में उनके शागिर्द और उनके फौजी रिवायत करते हैं, एक दिन भी हमने सलाहुद्दीन को पैर फैलाकर सोते हुए नहीं देखा। अल्लाह, 2.5 साल तक पैर फैला करके नहीं सोया। बीमार भी थे, लोग कहते कि लंबा सो जाएं, वो कहते जलाल में आकर कि तुम मुझे सीधा सोने की बात करते हो, जबकि मेरे ऊपर अभी फर्ज बाकी है, मेरे नबी पाक को गाली नहीं। उस फर्ज की जब तक सुबुकदोशी ना हो मैं अपने पैर लंबे नहीं करूंगा। ये थे हमारे सलातीन इस्लाम। इनको अल्लाह ताला ने जो फतूहात अता की है वो वफाए मुस्तफा में अता की है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफादारी में मिली है सारी चीज। अजीजान गिरामी वक़ार, आज मैं आपसे भी यही कहता हूँ, ताकत और कुव्वत जमा करने की कोशिश में अपने वक्त को सर्फ ना करो, बल्कि जवानों से मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा, किसी दिन खड़े हो जाना, किसी दिन खड़े हो जाना, आंख बंद करके अपने नबी पाक को हाजिर और नाजिर समझना
करना और कहना या रसूल अल्लाह दुनिया में बहुत थक चुका, रंगीनियां रानाइयां देख करके मैं गुमराह तो बहुत हुआ, लेकिन अब जो चलूंगा तो सिर्फ आपके कदमों के पीछे चलूंगा। सुभान अल्लाह। फिर देखना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इनायतें आएंगी कि नहीं आएंगी। इसलिए कि वो रसूल निहायत ही गैरतमंद रसूल है, गैरतमंद रसूल है। उन जवानों से मैं कहता हूं जो किसी लैला की मोहब्बत में मजनू हो गए, पागल नजर आते हैं, चेहरा लटका हुआ है, महबूबा छोड़कर भाग गई तो ये खुदकुशी करने पर आ गया और शेर और शायरी में जिंदगी गुजारने लग गया। एक साहब आए थे मेरे पास, वो दर्द की दास्तान सुना रहे थे। 4 साल का हमारा रिश्ता था, छोड़कर भाग गई और आप चेहरा लटका इधर उधर घूम रहे हैं, शेर और शायरी कर रहे हैं। मैंने यही कहा था ना था, जब दिल देना ही था तो ऐसे को क्यों दिया जो रोज अपना दिल बदल। ये दुनिया है जिसको आला हज़रत ने कहा था शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश, ये अपने शोहर को मारने वाली दुनिया है। तुमको दिल देना ही था तो ऐसी लैला को क्यों दिया जिसका तुम्हारे ताल्लुक से कोई ऐसा ख्याल नहीं है। मेरे अजीजों, एक दिल अल्लाह ने दिया, काश अगर दरे मुस्तफा पर रखा होता, ताजदारे मदीना के हाथों में दिया होता। मेरे मुस्तफा की गैरत इतनी है कि तुम्हारी आखिरी सांस तक वो कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ते। दुनिया तो दुनिया है, कब्र में भी जाओगे, मुनकर नकीर बाद में आएंगे, तुम्हारे मुस्तफा पहले कब्र तो कब्र है। हश्र के दिन भी यही हाल होगा जब कोई तुम्हें पूछ नहीं रहा होगा, माँ बच्चे से भाग रही होगी, लेकिन वो मुस्तफा है। फरमाते हैं कयामत के दिन तुम देखोगे मेरे कंधे पर चादर पड़ी होगी और चादर खसक खसक कर गिर रही होगी। एक हाथ से मैं अपनी चादर संभाल रहा हूँगा और दूसरे हाथ से अपने उम्मती को पकड़ रहा हूँ। जन्नत में जाने तक की जमानत है मेरे मुस्तफा की। वहां दिल दिया होता तो चेहरा लटकाए हुए नहीं घूम रहा होता और दुनियावी मजाजी इश्क में शेर व शायरी नहीं कर रहा होता। अगर उस दरबार में दिल दिया होता तो फिर फख्र से ये कहता, जान है इश्क मुस्तफा रोज फजूल करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। आओ आशिकों को सुनो, बरेली का आशिक कहता है फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अजीजा ने गिरामी वकार, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या मैं बात अर्ज ये कर रहा हूं, इसके उसके पैरोकार होना और उसके इसके हुस्न पर फिदा होना ये छोड़ दो। तुम्हें जवानी इन दुनियावी मजाजी आशिकों के तौर पर गुजारने के लिए नहीं दी गई है। तुम्हें जो दुनिया और तुम्हें जो जिंदगी दी गई है वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफा के लिए दी गई है। ओहद के मैदान में एक खातून ऐसी है मदीने की जिसके 4 रिश्तेदार इंतकाल कर चुके थे, भाई भी, बेटा भी, बाप भी, शौहर भी। 4 लोग एक ही औरत के शहीद हो गए। जब सहाबा उसे खबर देने के लिए आए, तुम्हारे बाप भी शहीद हुए, तुम्हारे बेटे भी, तुम्हारा भाई भी, तुम्हारा शौहर भी। उस खातून ने क्या पूछा, ऐ लोगों सब मेरे घर वालों के कत्ल की खबर दे रहे हो, पहले बताओ रसूलुल्लाह सलामत है या नहीं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलामत है या नहीं। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी सलामत है। वो खातून कहती है मेरा चांद सलामत है तो पूरी कायनात सलामत है। सुभान अल्लाह। उन्हें गम किसी और चीज का नहीं था। ऐ मेरे अजीजों, ये है मोहब्बत मुस्तफा जो हमें उन सहाबा ने अता किया। एक मदीने की खातून हुजूर की बारगाह में जिहाद में जाने के वक्त 1.5 साल का बच्चा लेकर के आई, 1.5 साल का बच्चा लेकर के आई। कहा या रसूल अल्लाह मेरे घर में इसके अलावा कोई जवान नहीं, मेरा शौहर इंतकाल कर चुका, 1.5 साल का बच्चा, इसे भी कबूल कर ले। साहबा ने पूछा इसका क्या करेंगे। वो खातून कहती मुझे पता है ये चल भी नहीं सकता, तलवार और तीर तो नहीं चला सकता, लेकिन या रसूल अल्लाह आप अपने मुजाहिद सहाबा के हाथों में दे दें, जब दुश्मनों की तरफ से तीर चले तो मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता है। वो फिदा करने वाली खवातीन जिन्होंने अपने सुहाग भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर निछावर किए। आज की दुल्हन कौन है ऐसी दुल्हन जो अपने जवान दूल्हे को ऐसे जंगी हालात में जाने की इजाजत दे दे। वो सिर्फ और सिर्फ खवातीन मदीना हो सकती है।
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। मियाँ ये मोहब्बत की बात जो हम करते हैं ना, ये आसान चीज नहीं है। ये शहादत का है, उल्फत का है, कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, बातें कर लेना, यहाँ बैठ करके ये सारी चीजें कर लेना आसान है। लेकिन मेरे मुस्तफा की मोहब्बत तुमसे इम्तिहान मांगती है, इम्तिहान मांगती है। और तुम हर मुसीबत को गले लगाने के लिए तैयार हो जाओ, फिर देखना सितारों से आगे जहां और भी है। ये जो तुमको दिख रहा है ना, मैं जाऊंगा तो मेरी माँ का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, छोटे बच्चे हैं मेरे, उनका क्या होगा। इस तरह के हालात और वसवसे शैतान तुम्हारे जहन में लाता है। मेरे अजीजों, इस वक्त सिर्फ इतना सोचना, क्या मदीने के उन सहाबा के बीवी बच्चे नहीं थे? क्या उनके माँ बाप नहीं थे? उनके घर बार, उनके जायदाद प्रॉपर्टी नहीं थी? सब था उनके पास। फिर भी वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफा में ऐसे शरीक होते। एक अब्दुल्ला अस्वद की बात करूं मैं। एक अब्दुल्ला हुजूर की बारगाह में आए, कहा मुझे कोई बेटी नहीं देता, मैं काला हूं, जवान हो गया। हुजूर ने खत लिख करके भेजा, जा अम्र बिन वहब एक सहाबी हैं, अंसार हैं, उनकी बेटी है, निहायत खूबसूरत बेटी। हुजूर ने कहा जा उसके यहाँ पैगाम निकाह ले जा। अब्दुल्ला अस्वद गए, हुजूर का पैगाम दिया। ये वो साहब हैं जिनकी बेटी पूरे मदीने में सबसे हसीन है, और अब्दुल्ला ये सबसे काले हैं। एक काले जवान को हुजूर ने भेजा है सबसे हसीन लड़की के बाप। और जब वो गए अम्र बिन वहब के पास, सुनाया तो बाप और माँ दोनों थे लड़की के। देखा ऊपर से नीचे और कहा तुम्हारे निकाह की बात आई है मेरी बेटी से? कहा अल्लाह के नबी ने भेजा। उस सहाबी ने थोड़ा तामुल किया, थोड़ी ताखीर की और कहा आप वापस जाएं, मैं खुद हुजूर से बात कर लूंगा। इतना कह करके पलटाया। अब्दुल्ला ने कहा ये तो रोज की बात है, रिजेक्ट तो हर जगह से होते थे, नहीं बात नहीं। आए हुजूर के पास, लेकिन ए मुसलमानों, मदीने का माहौल क्या था? वो नौजवान दुशीजा जो मदीने की सबसे हसीना थी, अंदर घर से बाहर आई। बाप से पूछा कौन आया था? कहा फला फला आया था। क्या लेकर आया? पैगाम निकाह लेकर आया। कौन भेजा? रसूलुल्लाह ने। आपने क्या कहा? खातून से माँ बाप जवाब देते हैं कि हमने टाल दिया, देखते हैं बाद में तेरा जोड़ कहाँ है उसका। वो नौजवान दुशीजा कहने लगी अब्बा जान आपको पता भी है आपने किसके पैगाम को रद्द किया है? आपने आने वाले के चेहरे को देखा, भेजने वाले के चेहरे को नहीं देखा। सुभान अल्लाह। ये मदीने की खवातीन थी जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को भी कुर्बान कर दिया था। यहाँ ख्वाबों के शहजादे बनाए जाते हैं, ख्वाबों की शहजादियां बनाई जाती हैं। मेरे घर में आने वाली दुल्हन हूर से कम ना हो। और औरतें ये तस्वुर कर ले मेरा शोहर बड़े एक्टर और फिल्मी हीरो से कम ना हो। ये खाम ख्यालियां हैं तुम्हारी। ये पुलाव है जो तुम ऐसे ही पकाए हुए हो, ख्याली पुलाव। मेरे अजीजों, हकीकत में कुछ नहीं होता जो स्क्रीन पर दिखता है। हर नौजवान को अपनी तमन्नाएं हुजूर के कदमों पर रखना चाहिए। नौजवानों, तुम अगर अल्लाह की बारगाह में दुआ करो तो यूं करो, शादी अगर अभी नहीं हुई, मौला वो दुल्हन अता कर दे जो मुझे तुझसे और तेरे रसूल से करीब कर दे। और दुल्हन ये दुआ करे मौला मुझे वो रफीक हयात, वो शरीक हयात अता कर जो मेरे आधे ईमान को मुकम्मल तरीके से भर दे, मुझे तेरी बारगाह में सर बसुजूद होने वाला बना दे। ये होती है तमन्नाएं। जब बेटी ने ये कहा तो बाप दौड़े दौड़े हुजूर के पास आए। जब अब्दुल्ला अस्वद हुजूर के पास वो किस्सा सुना रहे थे कि मैं रिजेक्ट होके आया हूँ, वो साहबी भी पीछे पीछे आ गए। कहा या रसूल अल्लाह माफ कर दे, ताखीर हो गई। मैंने सोचा था कि बेटी से पूछ लो, लेकिन मेरी बेटी कमाल का ईमान रखती है, कमाल का ईमान रखती है। मैंने सिर्फ बेटी की खातिर इनको पलटाया था। हुजूर ने माफ कर दिया और उनका निकाह तय हुआ मस्जिद नबवी में। तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो। ये अब्दुल्ला अस्वद गरीब भी है, काले भी है, पैसा भी नहीं शादी करने का। खुद रसूलुल्लाह ने पैसे दिए, सुभान अल्लाह, माल दिया के जा शादी का सामान खरीद ला, जो जहेज लगता है, जो घर बसाने के लिए सामान की जरूरत है, ले आओ। ये अब्दुल्ला गए बाजार में सामान खरीद रहे थे, शादी का सामान खरीद रहे थे। अचानक मदीने की गलियों में आवाज आई, दुश्मनाने मुस्तफा ने मदीने पे हमला किया, अल्लाह के नबी जिहाद की तरफ निकल रहे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निकल पड़े हैं। अब्दुल्ला अस्वद जो बाजार में शादी का सामान खरीद रहे थे, पलट गए और जंग का सामान खरीदना शुरू किया। तलवार खरीदी, नेजा खरीदा, घोड़ा खरीदा, वो जिरा खरीदी, जो लोहे की टोपी होती है और लोहे का लिबास होता है, ये खरीद लिया। जितने पैसे थे पूरे खर्चा कर दी, 1 रुपये भी नहीं बचाए। अरे मियाँ शादी है,
जंग में जाकर आने के बाद भी तो हो सकती है शादी, पैसा बचा कर रख दे। नहीं, ये वो रसूलुल्लाह के फिदाई हैं जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को हुजूर के कदमों पे निछावर। उनका मतमा, उनका मकसूद नजर सिर्फ रसूलुल्लाह की रजा थी। गए सामान खरीदने और सब खरीद करके घोड़े पर बैठकर जिहाद में आ भी गए। मैदान में जब लड़ने आए, अब तक जितनी जंगों में वो शरीक होते थे नंगे पैर आते थे, हाथों में कुछ भी नहीं होता था गुर्बत की वजह से। लेकिन आज एक शहसवार की हैसियत से आ रहे थे, हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में ढाल है, घोड़े पर बैठे हैं और लिबास लोहे का है, और लड़ने लगे जब तो कुफार की सफों को दरहम बरहम करने लगे। कभी इधर नरके में जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। अरे आज शादी होने वाली है, बच बचा करके लड़ता नहीं, ये तो पूरे जम्मे गफीर में घुसने को तैयार है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दूर से देखते हुए अपने चंद सहाबा से पूछते हैं, जानते हो ये कौन है? कौन है ये जो नया आदमी आया है? क्योंकि चेहरा भी छुपा हुआ था, पूरे लोहे की टोपी पहने हुए। सहाबा गौर से देखते रहे, कहा या रसूल अल्लाह ये मदीने का तो नहीं दिख रहा, ये यहाँ का नहीं है, कोई दूसरा आया होगा जो हमारी हिमायत के लिए उतरा होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं मेरे अजीजों, मैं उसकी कहनियों की सियाही से पहचान रहा हूँ, मेरा अजीज अब्दुल्ला है, वो अब्दुल्ला है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पहचान गए, यही अब्दुल्ला है जिनकी शादी आज होनी थी। लड़ते लड़ते ऐन दोपहर के वक्त जामे शहादत नोश कर कत्ल हो गए, शहीद हो गए। लेकिन वो बात भी मुझे याद आती, जब हदीस पढ़ता हूँ आंखें भीग जाती हैं। वो मुराद पा गए। क्या मुराद होती थी ये सहाबा की? कत्ल होकर शहीद होकर मैदान में गिरे हुए थे। शाम के वक्त जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शहीदों की लाशें उठवा रहे थे, तब चलते हुए खुद हुजूर तशरीफ लाए अब्दुल्ला अस्वद के पास, जहां उनका लाशा गिरा था। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैदान में नीचे बैठ गए। हुजूर नीचे बैठ गए, अपनी गोदी को बिछाया, अब्दुल्ला अस्वद के चेहरे से वो जीरा हटाई और सर लेकर अपनी गोद में रख लिया, अपनी गोद में रखा। उनकी पेशानी से धूल और मिट्टी को झाड़ा, उनके रुखसारों से खून को साफ किया। ऐ मेरे अजीजों, इससे बढ़कर के सहाबा की और मुराद ही क्या होती थी? इससे बढ़कर के और मुरादी क्या होती थी? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दस्ते शफ़क़त आखिरी सफर में उनकी पेशानी पर है। और उसके बाद मेरे आका ने आयत की तिलावत की, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैह। ये वो लोग हैं जिनके मुतालिक आयत उतरी है। मोमिनीन में से कुछ वो लोग होते हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा किया। ये जान लेकर के आए थे वफा के लिए और उसी वफादारी में जान दे गए। अजीज़ान गिरामे वक़ार, मैं ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा था कि ख्वाहिशें तो ये चाहती हैं कि हमारी शादी में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ख्वाहिशें तो यही चाहती हैं कि शादी के मौके पर कोई दूसरा प्रोग्राम भी ना हो। लेकिन वो सहाबा ने ये साबित कर दिखाया, हर चेदरी दुनिया बादे मुस्तफा, जो कुछ दुनिया में है रिश्ता नाता वो सब मुस्तफा के बाद है। अगर नबी पाक की इज्जत सलामत है तो हमारी जिंदगी है, और अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ कोई उंगली उठ गई तो फिर हमारा जीना किस काम का है? फिर हमारी खुशियां किस काम की है? फिर ये रिश्ते किस काम के हैं? हमें पता है कि कब्र में जाना है तो उस मुस्तफा को मुंह दिखाना, हमें पता है कि हश्र में जाने के बाद उनकी शफाअत के सिवा कोई चारा नहीं। तो इसीलिए फाजिल बरेलवी ने कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। मेरे अजीजों, मैं गुफ्तगू को समेटता हूँ। उन नौजवानों से मैं मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ जिन्होंने मोबाइल इंटरनेट पर अपनी जिंदगियां तबाह बर्बाद कर डाली। रात रात भर बैठकर अजनबियों से चैटिंग करना, गेम खेलना, जिंदगी पूरी इसमें तुमने तहस नहस कर डाली। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी आंखों की हया खत्म हो गई, तुम्हें पता भी है तुम्हारे जिस्मों के अंदर की हया खत्म होती चली गई। ये आंखें दी गई थी दीदारे मुस्तफा के लिए, ये आंखें थी तड़प पैदा करो
कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे जमाले जहां आरा को एक बार देखना है, एक बार देखना है। लेकिन तुम किस दुनिया की इन लज्जतों में खो गए। निकल आओ बाहर, तौबा करो आज के बाद से कि मैं तन्हाई में भी हूं तो अल्लाह का खौफ रखूंगा, मजमे में भी हूं अल्लाह का खौफ रखूंगा। सिर्फ इतना तसव्वुर ले जाओ मेरे अजीजों कि मैं जहां कहीं भी होगा मेरे रब ताला के मुशाहिदे से गायब नहीं हो सकता और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुस्तफाई से बाहर नहीं हो सकता। लिहाजा मुझे जो करना है अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने करना है, जो करना है मेरे नबी के सामने करना है। इस तसव्वुर के बाद तुम्हारी जिंदगियों में इनकलाब आ जाएगा, तुम्हारी जिंदगियां बदल जाएंगी। एक हसीन चेहरा तुम्हारे सामने रखता हूं, क्या तुम्हें पता है इससे भी ज्यादा किसी ने तारीफ की है? हस्सान बिन साबित ने जो कहा था व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। रसूलुल्लाह के एक आशिक कहते हैं या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। यहाँ रुक करके